और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा के चमत्कार में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे बाबा के चमत्कार, मिरेकल्स तो सुनने को मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो मन है ना, वो बहुत चंचल होता है, इधर उधर कई चीज़ों में भटकता रहता है और इसे खुद ही नहीं पता कि इसे चाहिए क्या। कोई चीज़ मिल जाती है, उसमें भी खुश नहीं होते। हमें खुशी किस चीज़ में मिलती है? जब हम ये देखते हैं कि आपके साथ तो अच्छा हो रहा है पर दूसरे के साथ बुरा हो रहा है, उस चीज़ में हम बहुत खुश होते हैं। और ये इंसानी फितरत है। देखिए, लोग कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। चाहे कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इंसानी फितरत है कि उसको अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों के दुख को देख कर के वो सुखी होता है। और ख़ास करके देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही कि जो रोड साइड पे हैं, भीख मांग रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, उनको देख कर के तो शायद आप हो जाएंगे, 1-8% लोग हैं जो दुखी होते हैं, पर अपने ही रिश्तेदारों में जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, कहते हैं कि एक बार को आपका दोस्त शायद आपकी खुशी में थोड़ा बहुत खुश हो जाए, लेकिन रिश्तेदार कभी आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं। तो चलिए, ये तो एक प्रैक्टिकल बात है, लेकिन भगवान की भक्ति तभी सफल होती है जब आप सबकी खुशी में खुश हों। आई नो डिफ़िकल्ट है, सबके बस की बात नहीं है अंदर से। और वो तब होता है जब आपका भला नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाले का भला हो रहा है। मतलब या तो आपके रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, उनका भला हो रहा है, लेकिन भगवान आपकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। इस चीज़ में हम बहुत दुखी हो जाते हैं और दूसरों को देख कर के हमें जलन होती है और हम अपना धैर्य खो देते हैं और कुछ लोगों का तो विश्वास भगवान से उठ ही जाता है। कल जैसे मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि एक लेडी है, उन्होंने भगवान को मतलब किस तरह से इतना भला बुरा, इतना गंदा कहा कि पढ़ के भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऐसी गंदी चीज़ अपने भगवान के बारे में पढ़ी भी क्यों। तो इस हद तक लोग निराश हो जाते हैं, इस हद तक लोग भगवान को, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है और भगवान ने अगर उनको अपनी भक्ति नहीं दी, उनकी पूजा का फल नहीं दिया, तो ज़रूर उस इंसान में कुछ कमी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है और आपको उसका भगवान फल ना दे, है ना। तो होता है, स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, क्योंकि भगवान भी तो एग्ज़ाम, आपको परीक्षा में पास होना पड़ता है। तो लेकिन कई लोगों की देखिए ये भी शिकायत होती है कि भाई मेरी भक्ति करने का मन नहीं करता, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं अच्छे कर्म करता हूँ, पर मैं भक्ति नहीं करता, पर मैं अच्छे कर्म करता हूँ, उस पर मुझे विश्वास है। पर आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन अगर आप भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तो आपको उस कर्म का फल कभी नहीं मिलेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो मैं भगवान का नाम क्यों लूँ। अच्छे कर्म करो। नहीं भाई, कर्म तो अच्छे करने ही हैं, साथ में प्रभु को याद करके करने हैं। उस कर्म का आपको फल मिलेगा, उस कर्म का आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, आप कितने भी अच्छे कार्य कर लो, अगर आप भगवान का, प्रभु का नाम नहीं लोगे, उस कर्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अब चलिए देखिए, कई लोगों की शिकायत होती है कि पूजा पाठ और भक्ति करने का मन नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक जगह एकाग्र होकर बैठ नहीं पाते, बैठते हैं तो लगता है अरे जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। पर देखिए,
यहाँ पे क्या है कि अगर आप डर रहे हैं भगवान से, देखिए डर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है अनुशासन के लिए। जहाँ डर है वहीं अनुशासन है। चाहे आप डर के भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर एटलीस्ट कर तो रहे हैं, उनका नाम तो ले रहे हैं। और डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो ही तो आप अच्छे कार्य करेंगे। स्कूल में जब टीचर हमें डांटती है तो हम डर जाते हैं, तो हम उसकी बात सुनते हैं, अनुशासन पे चलते हैं। ऐसे ही भक्ति भी है। भले ही प्रभु आपके प्यार से पिघल जाते हैं, लेकिन उनका डर हमेशा बना रहना चाहिए। तो चलिए, हाँ, इस बात का जवाब कि भाई भक्ति और पूजा पाठ का मन नहीं करता मेरा, तो इस चीज़ का जवाब तुलसीदास जी ने दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ऐसे बेमन से मतलब नाम जपने का क्या फ़ायदा है, जब मन ही नहीं लग रहा तो ऐसे नाम जप का क्या फ़ायदा। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। मतलब आप इस जवाब को जब सुनेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, ये तो बात सही है। तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अब इसका अर्थ समझिएगा बहुत गहराई में और बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम ज़मीन में बीज डाला जाता है, जब फसल उगती है और शुरू में तो बीज हम फेंकते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि बीज उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है। बीज कैसा भी पड़ा हो, पर समय आने पर बीज फूट जाता है, वो चाहे उल्टा पड़ा हो चाहे सीधा पड़ा हो, और फसल पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब है, भगवान का नाम चाहे मन से जपो चाहे बेमन से जपो, लेकिन अगर आप नाम जप रहे हैं और आप बेमन से, हो सकता है कुछ दिन बेमन से जपेंगे, लेकिन उस बेमन से ही जपने में आपको इतना आनंद आने लगेगा कि आपका धीरे 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 उसमें मन लगने लगेगा। तो जैसे भी जपना है, उल्टा जपना है, सीधा जपना है, कैसे भी जपो। जैसे एक कहानी है जिसमें वो जो डाकू था उसने मरा 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 कहा, लेकिन वो राम राम उल्टा, उसने तो मरा मरा बोला पर वो राम राम हुआ और उसको मोक्ष मिला। तो ऐसे ही भगवान का नाम जपिए, चाहे बेमन से जपिए, नहीं मन लग रहा है बेमन से जपिए, पर जपिए ज़रूर, है ना। तो ही अगर इससे क्या होगा ना, देखिए, एक तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका चित्त, आपका मन शांत होगा और बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो देखिए, अगर पता नहीं आप में से कोई कभी वृंदावन गया है कि नहीं, अगर गया होगा तो आपको वहाँ जाते ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उस जगह पे। देखिए, भगवान के धाम में, हर धाम में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो वृंदावन में एक जगह है रमन रेती करके, वहाँ जा कर के ना लोग लेटते हैं, मतलब मिट्टी में लोटते हैं, और वहाँ की ये मान्यता है कि वो साक्षात श्री कृष्ण है। अगर उस मिट्टी को अपने बदन पर लगा लिया तो मतलब आपने कृष्ण को गले लगा लिया। तो देखिए, एक तरफ तो ऐसी श्रद्धा है लोगों की, है ना, तो और एक तरफ है कि भाई मन ही नहीं लगता नाम जपने में। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट अगर मन नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, बस आप शुरू करिए, है ना। और कहा ना कि वृंदावन जैसी पवित्र जगह इस धरती पर कहीं नहीं है, पर वहाँ तभी जा सकते हो जब राधा रानी आपको बुलाए। वहाँ जाने की इजाज़त तो आपको कृष्ण जी भी नहीं देते, राधा रानी देती हैं। तो ब्रह्मा जी को भी राधा रानी ने बुलाया था। कृष्ण जी से ब्रह्मा जी ने पूछा कि उन्हें ब्रिज में बसने का मन है, तो कृष्ण जी ने कहा, भाई मैं तो परमिशन दे नहीं सकता, राधा रानी को मनाओ। तो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, तब उनको राधा रानी के गांव बरसाना में रहने का मौका मिला और एक पर्वत के रूप में वो वहाँ रहे। तो ये सब जगहें इतनी सिद्ध हैं, इतनी, मतलब कहते हैं ना, ब्रिज की रज जो है, अगर किसी
ने अपने माथे से लगाई तो उसका मन, उसका हृदय, उसका चित्त सब परिवर्तित हो जाता है। और कभी जाना हो तो ज़रूर जाइए और वहाँ प्रेमानंद जी से ज़रूर मिलिएगा। साक्षात कृष्ण की शक्ति है उनमें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपको मतलब अच्छी बातें सीखने को मिली हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए, और क्योंकि राम का नाम ही सत्य है और साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है इस नाम से। इस नाम से साक्षात हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कहानी, नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होंगी।